नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार से आप लोगों के ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑनलाइन होने वाले हैं, चाहे वो M1R5 हो, M2R5 हो, M3R5 हो या फिर M4R5 हो। तो ऑनलाइन प्रैक्टिकल कैसे देना है, उसका इंटरफेस कैसा रहेगा, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इसके रिगार्डिंग नेट के द्वारा 5 PDF शेयर की गई हैं, जिनको आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, तो इन्हें आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। जब आप लोग एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपको वहां पर इस प्रकार से एक URL https://prac-exam.nilit.in इस URL को टाइप करना है। URL टाइप करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर रहेगा निलिट का लोगो और यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा और यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा। तो यहां पर आपको फिल करना है यूजर नेम। बेसिकली जो यूजर नेम है वो आपका रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, जबकि जो पासवर्ड है इसके रिगार्डिंग आपको यहां पर इंस्ट्रक्शन मिलेगा और आपका एग्जाम सेंटर भी आपको गाइड करेगा। तो यहां पे यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर देना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से स्क्रीन आएगी, जहां पर आपको दिखाई देंगे सारे टेस्ट M1, M2, M3 और M4। बट जो आपका टेस्ट होने वाला होगा, जिसका आपने फॉर्म फिल किया होगा, उसमें आपको बटन दिखाई देगा कंटिन्यू का, या फिर आप एक्टिव पे क्लिक कर लीजिएगा। एक्टिव पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। जो भी आपका एग्जाम होना है वो कार्ड आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका M2 का प्रैक्टिकल होना है, तो आपको यहाँ पर M2R5 करके जो भी आपकी आईडी होगी वो यहाँ पर दिखाई देगी और यहाँ पर दिखाई देगा कि भैया इस टेस्ट के लिए टाइम कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है प्रैक्टिकल का, इसके लिए 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना रहेगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, जहां पर आप लोगों को दिखाई देगा कि आप कौन सा टेस्ट देने वाले हो, उसका नाम क्या है, उस टेस्ट के लिए कितना टाइम दिया गया है, इस टेस्ट में कितने क्वेश्चंस हैं। और आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से 2 क्वेश्चन करने रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 40 मार्क्स का होने वाला है। तो आपको पता चल चुका है कि क्वेश्चन आएंगे 3, जिनमें से आपको 2 करने हैं। एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का होने वाला है। जो ये इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इसको रीड करने के लिए आपको 30 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। 30 सेकेंड जैसे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो जो ये बटन है ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। बट आपको ध्यानपूर्वक जो भी आपके एग्जाम में इंस्ट्रक्शन दिखाई दें उन्हें रीड कर लेना है। ये सिर्फ डेमो पर्पज से दिए गए हैं। प्रोसीड नाउ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, जहां पे दिखाई देगा डोमेन नेम कि भैया आप कौन सा टेस्ट देने वाले हो, मतलब जो एग्जाम सेशन है वो क्या है और किस टेस्ट को आप देने वाले हो, यानी कि किसका प्रैक्टिकल देने वाले हो, वो यहां पर दिखाई देगा। क्वेश्चंस का जो पैनल है वो यहां पर दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल यहां पर 3 क्वेश्चन है, तो यहां पर व्हाइट कलर के बॉक्स में आपको 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। आप डायरेक्ट इन पे क्लिक करके भी किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो। ठीक है, अब चूंकि जो ये क्वेश्चन था ये संबंधित था लिब्रे ऑफिस से, तो यहां पर आप लोगों को लिब्रे ऑफिस का इंटरफेस दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन से संबंधित जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो आपको यहां पर दिखाई देगा। यहां पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, जूम आउट का, जूम इन का। अभी क्या हो रहा है कि इसी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चंस और भी कंटेंट शो कर रहा है। बट अगर आप चाहें तो आप इस लिब्रे ऑफिस को फुल स्क्रीन में ओपन कर सकते हो। फुल स्क्रीन में ओपन करने के लिए आपको जूम इन पे क्लिक करना रहेगा। जूम इन पर क्लिक करने पर क्या होगा, जो ये लिब्रे ऑफिस का इंटरफेस है ये कंप्यूटर की फुल स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। और उससे बाहर आने के लिए आपको जूम आउट करना है, तो फिर से ही आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। यहां पर क्लिक करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप यहां पर क्लिक करके भी किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर पाओगे। क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा।
आप यहाँ पर देखिएगा, अगर आप लोग जूम इन पे क्लिक करोगे तो जो स्क्रीन है कुछ इस टाइप से आ जाएगी। फिर से वापस आने के लिए जूम आउट पर क्लिक करना है। बेसिकली जो भी आप वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उसे सेव करना इंपॉर्टेंट है। क्या करना है? उसे सेव भी करना है। और सेव करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर जो सेव का आइकॉन है वो दिखाई देगा, तो उसी पे आप क्लिक कर देंगे तो जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व की है, जिस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है वो सेव हो जाएगा। एंड इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं M2 के लिए। जो भी आपके सामने स्क्रीन थी ये M2 के लिए थी, बट जो स्टार्टिंग की कंडीशन से इंटरफेस हैं वो सभी के लिए सेम है। ये आप लोगों का M1 था यानी कि PR1, और जो ये स्क्रीन है ये PR2 के लिए है यानी कि M2R5 के लिए है। जब आप लोग प्रोसीड नाउ पे क्लिक करोगे और अगर आपका M2R5 का प्रैक्टिकल होना है तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से स्क्रीन आएगी, जहां पे आपको दिखाई देगा कि भैया आपके पास अभी और कितना टाइम बचा हुआ है इस प्रैक्टिकल एग्जाम को देने के लिए। यहां पर जो काउंटडाउन है ये 50 से 0 की ओर चलेगा। जैसे यहां पर सारे पॉइंट 000 हो जाएंगे तो जो आपका ऑनलाइन प्रैक्टिकल टेस्ट है ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग जब आप M2 का पेपर सॉल्व करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो वहां पर आप लोगों को इमेज, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या करना होगा? एसेट ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहां पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इमेजेस, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल ओपन हो जाएंगी और जिस भी फाइल को इंपोर्ट करना है उसका URL कॉपी करके आप यहां पर कोड में यूज कर पाओगे। जो क्वेश्चन होगा वो आपको यहां पर दिखाई देगा और साथ ही साथ उसके बगल में वो कितने मार्क्स का है ये भी यहां पर शो करेगा। तो यहां पर आपको कोडिंग करनी है। कोडिंग करने के बाद आपको सबमिट कोड पे क्लिक करना है। सबमिट कोड पर क्लिक करने के बाद ही आप यहां पर प्रीव्यू देख पाओगे। इट मींस आपको प्रॉपर तरीके से पहले कोडिंग करनी है। आपको ये चेक कर लेना है कोड में कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोड में मिस्टेक नहीं है तो आपको सबमिट कोड पे क्लिक करना है और जो इसका प्रीव्यू है वो आप यहां पर देख पाओगे। ध्यान दीजिएगा, जो ये बटन है इस बटन पे आपको तब क्लिक करना है जब आपने सारे पेपर अटेम्प्ट कर लिए हो, आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जाम फिनिश करना हो, तभी आपको इसमें क्लिक करना है। ठीक है, ओके। अब अगला बात आती है कि जब आप लोग एसेट इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर इमेजेस, ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल ओपन हो जाएंगी, जिन्हें आप लोग अपने कोड में यूज कर पाओगे। अगला टर्म आता है M3 के लिए यानी कि पाइथन के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां पर आपको दिखाई देगा क्वेश्चन, इसके बाद में वो कितने मार्क्स का है वो यहां पर शो करेगा और जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको यहां पर छोटा सा शो करेगा। ये रहा क्वेश्चन, है ना। जो क्वेश्चन है उसके सब पार्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने देखा कि यहां पर क्वेश्चन तो एक है बट इसके 2 पार्ट हैं, है ना। ये आपका हो गया A और ये हो गया B, है ना। ठीक है, ये आपका A हो गया और इसी में आपका B भी होगा। तो यहां पर सब पार्ट भी हो सकते हैं। तो आपको ये चेक करना होगा कि जिस क्वेश्चन पे आपने क्लिक किया है उसके सामने कितना मार्क शो कर रहा है ना। चलिए, तो अब मान लीजिए जो ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहां पे क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के बाद आपके सामने C++, पाइथन, जावा इस प्रकार की लिस्ट दिखाई देगी। तो आपको पाइथन पे क्लिक करना है। तो पाइथन पे क्लिक करते ही क्या होगा, यहां पे आ जाएगा एक IDE, जहां पे आपको क्या करना है, पाइथन का कोड टाइप करना है। क्योंकि आप लोग पाइथन का प्रोग्राम लगा रहे हो तो आपको यहां पर क्लिक करके पाइथन लैंग्वेज को ही सेलेक्ट करना है। जैसे आप लोग यहां पर पाइथन लैंग्वेज को सिलेक्ट करोगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे आपको यहां पर कोडिंग करनी है। एक दिखाई देगा ऑप्शन कंपाइल का और यहां पर दिखाई देगा सबमिट कोड का। कोडिंग करने के बाद आप कंपाइल करके आउटपुट देख पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपने सही तरीके से किया है तो सबमिट कोड पे क्लिक करके क्या होगा, जो ये आपने कोडिंग की है ये सर्वर पर पोस्ट हो जाएगी, सर्वर पर सेव हो जाएगी। जो भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, जिनको आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, वो आपको दिखाई देंगे ग्रीन कलर के बॉक्स में। जिसको अभी तक आपने अटेम्प्ट नहीं किया है वो आपको दिखाई देंगे व्हाइट बॉक्स में। आफ्टर दैट आप नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो। यह है आप लोगों का मॉड्यूल 4 यानी कि PR4। तो
तो जो PR4 है प्रैक्टिकल होगा इसका, तो इसके लिए आपको इस प्रकार से कोड दिखाई देगा, जिसे आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद यहाँ पर ये रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन। काफी लोग बोल रहे थे सर इस बार जो क्वेश्चन है काफी इजी आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपके 100% पूछे जाएंगे, चाहे वो आपके लेंथी हो या फिर शॉर्ट हो। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए असाइनमेंट में वो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो आपका लेंथी हो या फिर शॉर्ट हो, क्योंकि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 30 मिनट में आराम से हो सकते हैं, क्योंकि काफी लोग मुझे ज्ञान भी दे रहे थे कि सर आपने बहुत लॉन्ग क्वेश्चन कराए हैं, अब तो शॉर्ट आएंगे, तो उनके लिए है। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिएगा जो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। तो यहां पर आपको कोडिंग करनी है, यहां पे आप कंपाइल पे क्लिक करके आउटपुट देख पाएंगे और यहां पर क्लिक करके आप अपने प्रोग्राम का जो सोल्यूशन उसको सबमिट कर सकते हैं। यहां पर आप लोगों को सर्किट डिजाइन नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट, जब आप लोग सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। एक बात और कि जब आपके सामने ये विंडो ओपन रहेगी तो आप कोई अदर ब्राउजर या कोई सॉफ्टवेयर को ओपन नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी अदर टैब को या विंडो को ओपन करते हो, किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो, तो इस केस में आपके सामने शो करेगी वार्निंग, और वार्निंग शो होते ही जो आपका टेस्ट है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो आपको चालाकी नहीं करनी है, इसी स्क्रीन पे आपको बने रहना है जब तक कि आपका सारा पेपर कंप्लीट ना हो जाए। अगर आपको लगता है कि भैया आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे उन्हें आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, अभी आपका जो प्रैक्टिकल है कंप्लीट हो चुका है, तो आप क्या करिएगा, एंड टेस्ट इस बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऐसा इंटरफेस आएगा कि भैया क्या आप सच में टेस्ट को सबमिट करना चाहते हो, तो आपको यस सबमिटेड यहाँ पे क्लिक करना है और जो आपका टेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपके सामने ऐसा मैसेज आ जाएगा, टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, और इसके बाद आपको यहां से कट कर देना है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ में डेमो शेयर किया है। आई होप कि आपको यहां से काफी सहायता मिली होगी, आपको काफी कुछ आइडिया लग गया होगा कि आपके एग्जाम में कैसा इंटरफेस आने वाला है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और मैं आप लोगों को लगातार प्रैक्टिकल की क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं। सिंपली आपको आना है होम पे आपको मिल जाएगी सबसे पहले M3 की प्लेलिस्ट, इसके बाद में M2 प्रैक्टिकल, M1 प्रैक्टिकल, M4 प्रैक्टिकल, साथ ही साथ प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे देना है इसके रिगार्डिंग मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी है। तो सिंपली आपको आना है वीडियोस में और आप यहां पर क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हो। अगर आप लोगों को O लेवल का बैच ज्वाइन करना है या फिर A लेवल का बैच ज्वाइन करना है तो टाइप करिए examzilla.com और आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप यहां पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अब यहां पर आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ दिए गए इंस्ट्रक्शन, आइए इनके बारे में रीड कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल 1 यानी कि M1R5 के बारे में। सबसे पहला पॉइंट कि जो एग्जाम है वो 50 मिनट का होने वाला है। नंबर 2, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, प्रत्येक क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा। आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन के सब पार्ट भी हो सकते हैं। सब पार्ट क्या होता है, मान लीजिए क्वेश्चन ये है, ये 40 मार्क्स का है, तो इसके अंदर उसने बोल दिया भैया A, इसके बाद में B, तो इसको हम बोलते हैं सब पार्ट। तो जो क्वेश्चन है उसके सब पार्ट भी हो सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो इस केस में जो ऑब्जर्वर होगा उसको आप कांटेक्ट कर सकते हो, एग्जामिनर को कांटेक्ट कर सकते हो। द टेस्ट शुड बी सबमिटेड ओनली व्हेन इट इज कंप्लीटेड। अगर आपका टेस्ट कंप्लीट हो चुका है तो आप एंड टेस्ट पे क्लिक करके अपना टेस्ट सबमिट कर सकते हो। जो काउंटडाउन टाइमर है वो आपको स्क्रीन के टॉप सेंटर में दिखाई देगा, है ना, कि भैया आपके पास अभी और कितना टाइम है, ये आप लोगों को यहां पर दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए लिखा हुआ ना टाइम लेफ्ट, कि भैया अभी आपके पास और कितना टाइम है, तो ये आपको दिखाई देगा टॉप सेंटर में। इसके बाद में जब आप लोग एग्जाम देने के लिए जाओगे तो वहां पर आपको आंसर शीट में अपने साइन करने कंपलसरी है, वो साइन जो आपने फॉर्म फिल करते समय यूज किए थे। इसके बाद में जो PR1 का प्रैक्टिकल है इसमें आप लोगों को लिब्रे ऑफिस में जूम आउट और जूम इन ये बटन्स दिखाई देंगे, जिसपे आप क्लिक करके स्क्रीन को जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। एसेट, अगर आपको किसी
इमेज को इंपोर्ट करना है, किसी इमेज की नीड है, ऑडियो फाइल की नीड है, वीडियो फाइल की नीड है, तो आपको एसेट बटन पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करके आप फोटोज, वीडियोस, ऑडियोज का जो रिसोर्स है वो अपने क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, द क्वेश्चन पैलेट डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड ऑफ स्क्रीन। जो क्वेश्चन पैलेट है वो आपको दिखाई देगा स्क्रीन के राइट साइड में। वो क्वेश्चन जिन्हें आपने अटेम्प्ट कर लिया है वो दिखाई देंगे आपको ग्रीन कलर के बॉक्स में, जिनको अटेम्प्ट नहीं किया है वो दिखाई देंगे व्हाइट बॉक्स में। और जो स्क्रीन आपके सामने ओपन है उसी को आपको ओपन रखना है, किसी अदर टैब को ओपन नहीं करना है, किसी अदर सॉफ्टवेयर को ओपन नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो टेस्ट है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। और आपको पता ही है कि नेक्स्ट का मतलब क्या होता है। आप अगले क्वेश्चन पे जा सकते हो, इस पे क्लिक करके प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हो और एंड टेस्ट पे क्लिक करके क्या कर सकते हो, अपने टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हो। जो ये वेटिंग लॉज है ये आप लोगों का 30 सेकेंड का मैंने आप लोगों को दिखाया था कि भैया जो ये इंस्ट्रक्शन है इनको पढ़ने के लिए आपको 30 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। 30 सेकेंड का आपको यहाँ पर वेट करना है। वेट करने के बाद जो प्रोसीड नाउ है ये बटन एक्टिव हो जाएगा और इस पर क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं PR2 के बारे में। तो जो PR2 है इसका भी सेम पैटर्न होने वाला है। 50 मिनट, नो नेगेटिव मार्किंग, प्रत्येक क्वेश्चन 40 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे और जो क्वेश्चन है इसके सब पार्ट भी हो सकते हैं। सर सब पार्ट का एग्जांपल दीजिए, तो मैं आपको देता हूं सब पार्ट का एग्जांपल। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहां पर क्या है, जो क्वेश्चन है ये 40 मार्क्स का है और यहां पर आपको इसके सब पार्ट दिए गए हैं। हालांकि कभी कभी क्या हो सकता है कि जो A पार्ट है वो यहां पर दे दे और B पार्ट अगले पार्ट में, अगले क्वेश्चन में दे सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। अगला इंस्ट्रक्शन क्या है, ये सब बातें मैंने आप लोगों को बता रखी है पिछले वीडियोस में। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, अगर आप लोग जावा स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हो और आपको कोई कंटेंट प्रिंट करना है तो आपको यहां पर किसी भी प्रकार का डायलॉग बॉक्स लाइक अलर्ट, प्रॉम्प्ट बॉक्स, कंफर्म, इनका यूज नहीं करना है, बल्कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसी का यूज करना है किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए। नंबर 2, जो भी आपके प्रोग्राम का आउटपुट है वो बिना किसी लीडिंग और प्रीसीडिंग टेक्स्ट या रिमार्क के शो होगा, है ना। और यहां पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, डू नॉट यूज प्रॉम्प्ट और एनी अदर फंक्शन फॉर आस्किंग यूजर इनपुट। इनपुट लेने के लिए आपको कोई अदर प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज नहीं करना है और ना ही कोई फंक्शन का यूज करना है। अगर आपके एग्जाम में AngularJS या फिर W3 CSS से रिलेटेड प्रोग्राम आता है तो इस केस में जो सीडियन लिंक होगा, है ना, वो आपके प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली अवेलेबल रहेगा, आपको अलग से एम्बेड करने की नीड नहीं रहेगी। जो CSS है इसके लिए आपको स्टाइल टैग का यूज करना है, जबकि स्क्रिप्ट टैग के लिए, वो जावा स्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज करना है। ये सब बातें आप लोगों को पता है। और इसके बाद में सिंगल कंपाइलर विल बी अवेलेबल फॉर राइटिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट कोड, तो हेंस एक्सटर्नल CSS JS शुड नॉट बी यूज्ड। कहने का मतलब यह है कि जब आप लोग यहां पर प्रोग्राम लिखोगे, अगर वो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है तो आपको वहां पर .js इस फाइल को क्रिएट नहीं करना है, उसी टेक्स्ट एडिटर में हेड सेक्शन के अंदर या फिर बॉडी सेक्शन के अंदर ही जावास्क्रिप्ट को डिफाइन करना है। इसी प्रकार से जो CSS है इसके लिए आप एक्सटर्नल फाइल क्रिएट नहीं कर सकते हो जिसका एक्सटेंशन .css होता है, बल्कि इनलाइन CSS या फिर इंटरनल CSS का ही यूज करना है। अगर किसी फोटोज, वीडियोस और ऑडियो की रिक्वायरमेंट है तो एसेट बटन पे क्लिक करके आप ऑडियो, वीडियो, फोटोज इनको एम्बेड कर पाओगे, इनका यूज कर पाओगे। जो आउटपुट है वो आपको तभी दिखाई देगा जब आप कोड को सबमिट करोगे। तो आपको सबमिट करने से पहले प्रॉपर वे में चेक कर लेना है कि जो आपने कोडिंग की है वो सही है या फिर नहीं है। अगर वो कोडिंग सही है तो ही आप सबमिट करिएगा, नहीं तो अगर आपने कोडिंग गलत कर दी और सबमिट पे क्लिक कर दिया तो इस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी इंस्ट्रक्शन सेम है। अगला आ जाता है PR3। तो आपने पता है कि भैया जो प्रैक्टिकल का टाइम होने वाला है वो कितना होने वाला है, 50 मिनट, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 3 आएंगे और 2 करने रहेंगे। अगर
आपने प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है तो ही आप एंड टेस्ट करिएगा। जो काउंटडाउन टाइमर है ये आपको दिखाई देगा स्क्रीन के टॉप सेंटर में। अगर आपका टाइम ऑटोमेटिकली वहां पर 00 हो जाता है और आप वहां पर कुछ भी काम कर रहे थे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो आपका टेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा। जो क्वेश्चन पायलट है वो आपको दिखाई देगा राइट साइड में, जो आप अटेम्प्ट किए हैं वो दिखाई देगा ग्रीन बॉक्स में, जो अटेम्प्ट नहीं किए हैं वो आपको दिखाई देगा व्हाइट बॉक्स में। अब चूंकि आप पाइथन का यूज कर रहे हो तो इस केस में आपको प्रिंट मेथड का ही यूज करना है, इसके अलावा कोई अदर मेथड का यूज नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, डू नॉट यूज प्रिंट फॉर आस्किंग यूजर इनपुट एट रन टाइम। प्रिंट का यूज आपको इनपुट लेने के लिए नहीं करना है। ऑल द इनपुट वैल्यू शुड बी गिवन बाय यूजर एट द रन टाइम। जो भी वैल्यू आपको इनपुट देनी है वो आप रन टाइम पे दीजिएगा। देयर शुड नॉट बी एनी हार्ड कोडेड वैल्यू इन द प्रोग्राम। आपको यहां पर हार्ड कोडेड वैल्यू को इनपुट नहीं देना है। नेक्स्ट, हाउ टू गिव इनपुट वैल्यू टू द प्रोग्राम। तो यहां पर आपको बताया गया है कि आप किस प्रकार से इनपुट दे सकते हो, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ, अगर आपको एक से अधिक इनपुट देने हैं तो इस केस में आपको व्हाइट स्पेस का यूज करना है। यानी कि मान लीजिए आपने लिखा पहले 5, इसके बाद में आपको दबाना है स्पेस बार, तो यहां पर एक स्पेस आ जाएगा, फिर आप अगला आउटपुट दे सकते हो। मींस अगर एक से अधिक आउटपुट देने हैं तो वहां पर स्पेस होना जरूरी है। नेक्स्ट, कंपाइल पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, इनपुट दे सकते हो। आपने कंपाइल पे क्लिक किया तो जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा और जिस भी इनपुट की रिक्वायरमेंट है वो इनपुट आप दे दीजिएगा। जो आपका कोड है वो प्रॉपर तरीके से कंपाइल हो जाएगा और वहां पर आपको आउटपुट दिखाई देगा। उसके बाद में आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसी प्रकार से आप लोगों का PR4 का इंस्ट्रक्शन है। सेम टाइमिंग 50 मिनट की होने वाली है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है, 3 पूछे जाएंगे, 2 करने रहेंगे, है ना। जो टाइमर है वो टॉप सेंटर में दिखाई देगा। अगर टाइमर 0 पहुंच जाएगा तो इस केस में जो टेस्ट है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। जो क्वेश्चन पायलट है वो दिखाई देगा आपको राइट साइड में, और यहां पर आप लोगों को दी जाएगी IDE, जहां पे आपको क्या करना है, अपने प्रोग्राम को टाइप करना है। और यहां पर आपको सर्किट डिजाइन करने की नीड नहीं है, ओनली लिखना है कोड, ठीक है। कोड करने के बाद उसको आप कंपाइल कर लीजिएगा, ठीक है। और जो, ठीक है, तो ये आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको यहां से काफी कुछ नया सीखने को मिला हो गया, नई जानकारी आपको मिली होगी जो कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड है। आपके पास कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट आउट कर सकते हो। अगर आपको O लेवल का बैच ज्वाइन करना है तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7607418817। आपके पास कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट आउट कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।